अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि सर्दियों की दीगर सौगातों में जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये हैं, वो हैं, किन्नो, माल्टे, चलगोजे, मूंगफली, उसके साथ एक सर्दियों की बहुत बड़ी सौगात जो है वो सिकरी भी है। हाँ, इसका कोई हल है आपके पास? बिल्कुल इसका हल है। आप बहुत अच्छा सारे पहले ये बता दें डॉक्टर साहब कि ये एक सीरियस इशू है या इसको एक जस्ट एक बस जी 1-2 दिनों में खत्म हो जाएगी? बहुत सारे लोग बल्कि मेजॉरिटी इसको फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं कि जी हेयर फॉल है। हाँ। हेयर फॉल के बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये होता है खासतौर पे विंटर्स में कि आपको डैंड्रफ है, तो वो आगे से जवाब देते हैं वो तो शुरू से ही है, हमें उसका कोई हाँ। मसला नहीं है, हाँ। डैंड्रफ तो हमें रहती ही है। ये तो हमारा हालांकि खानदानी है। खानदानी है, तो वो एक्चुअली डैंड्रफ बेसिकली वो कॉज है जो आपके बालों की रूट्स को खराब कर रहा है और अच्छा। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो आपका बाल स्ट्रॉन्ग कभी होने ही नहीं देता। सही। अच्छा। तो डैंड्रफ एक सीरियस इशू है क्योंकि डैंड्रफ एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन होता है अच्छा। और फंगल इन्फेक्शन जो है वो आपको ट्रीट किए बगैर कभी भी नहीं जाएगा। टोटकों से समहाउ वो सबसाइड हो जाता है कुछ हाँ, टाइम दब के लिए, जाता है, दब थोड़ी देर जाता के है, लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो खत्म हो जाए। जिसको डैंड्रफ है आप देखें अगर वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा ना तो उसको हर साल जैसे विंटर स्टार्ट होता है डैंड्रफ आना शुरू हो जाती है और खारिश भी होती है बिल्कुल डैंड्रफ की और वजह फिर से बाद में वो लाइसेंस जुएं भी पड़ जाती हैं, बिल्कुल उनका सर भी पड़ आपस में ताल्लुक है। ताल्लुक है। ऐसे ताल्लुक है कि जिसको भी सिकरी होती है, डैंड्रफ होती है, उसका सर डेफिनेटली सीबम से भरा हुआ रहता है, यानी ऑयल से भरा हुआ रहता है। और जब भी ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होती है हमारे सर में तो उसको जुएं पड़ सकती हैं। तो ये जो दोनों- सिकरी झड़ती है जो बाहर गिरती है, ये क्या चीज होती है? स्कैल्प का हिस्सा है? नहीं, स्किन है स्कैल्प का हमारी? हिस्सा नहीं है, बेसिकली ड्राइनेस है ये। आपकी जो स्किन है वो ड्राई होके फ्लैक्स बना लेती है। वो अच्छा। फ्लैक्स या तो झड़ जाते हैं और या फिर वो जख्म की सूरत में पैचेस बना लेते हैं। आपने अच्छा। देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डैंड्रफ होती है और साथ में स्कैल्प के अंदर छोटे छोटे पैच बने हुए होते हैं जो कि जिन्हें हम क्रिंड कहते हैं। हाँ, क्रेड बन वो जाती बन है। जाते हैं और जब वो उसे हटाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इरिटेट करते हैं, हाँ। खारिश होती है, तो उसकी वजह से जख्म पड़ जाते हैं। और वो जख्म देकर आप देखें कि स्कैल्प में ना सिर्फ आपको डैंड्रफ है ना आपके बाल गिर रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी स्किन जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती और है। बंदा उसके साथ खेलता भी बहुत रहता है, लगा रहता है बिल्कुल, उसके क्योंकि साथ। वो आपको ना एक साइकोलॉजिकली हो रहा होता है हर वक्त। डॉक्टर साहब ये बताएं कि मतलब इतनी तरक्की कर ली है आपकी एस्थेटिक सो कॉल्ड तो नहीं कहना चाहिए, आपकी ये जो डर्मेटोलॉजी चले मैं कह देता हूँ, एस्थेटिक तो- वर्ल्ड ने हाँ एस्थेटिक वर्ल्ड में दिस इतनी इज लाइक तरक्की हो अपार्ट गई है। फ्रॉम एस्थेटिक वर्ल्ड, ये डर्मेटोलॉजी है। हाँ। डैंड्रफ सिकरी ये डर्मेटोलॉजी में है। Yeah. चले डर्मेटोलॉजी में आ जाए जहाँ पर इतनी तरक्की हो गई है, तो वहाँ पे मतलब आप जैसे अब लाहौर में माशाल्लाह कोई 4-5 जगह पे प्रैक्टिस करती हैं, किसी जगह पे भी इसका कोई इलाज, कोई मशीनी इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट? सर मशीनी इलाज नहीं है इसका, तो बहुत आसान हल है कि पेशेंट अपने घर में रह के सिर्फ एक मरतबा कंसल्ट करे और उसके बाद अपने घर में रह के इसका इलाज कर सकता है। अच्छा। इसके लिए आपको मशीनरीज की, लेजर्स की, महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स की तरफ जाने की बिल्कुल जरूरत वैसे नहीं है। महंगे ट्रीटमेंट्स हैं, मौजूद हैं? इसके हैं ट्रीटमेंट मौजूद, क्योंकि देखें ये अब हमारे हाथ में है कि हम डर्मेटोलॉजी को एस्थेटिक्स की दुनिया में कैसे लेकर कैसे जाएं। लें? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं बीइंग अ डॉक्टर, तो आपको इसके लिए घर बैठे हुए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है करने को, अगर आप वो उसे कहते हैं कि रिलीजियसली फॉलो कर लेना, तो फिर आपको कोई क्या है? ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको ज़रूरी ये होता है कि सबसे पहली बात, हमारे पास एक मिथ मौजूद है कि जिसको डैंड्रफ है ना वो ऑयलिंग करे। और वो अच्छा। ऑयलिंग करेगा, ओके। तेल लगाएगा बालों में। अम्मा को खुश्की हो रही है सर में, कहते हैं आओ तुम तेल ही नहीं लगाते, तुम्हें इसलिए खुश्की अच्छा, हो रही है। तेल लगाने से सिर्फ यही फायदा होता है कि वो जो झड़ती है वो थोड़ी देर के लिए नहीं, बैठ जाएगी? उससे कोई फायदा नहीं होता। वो जस्ट आपको फॉर द टाइम बीइंग लगेगा कि सबसाइड हुई हुई हाँ है, वही ना। लेकिन वो डेंजरस होता है आपके बालों के लिए। अगर आप डैंड्रफ वाले बालों में तेल लगाते हैं तो आपके वो पोर्स जो पहले ही डैंड्रफ ने ब्लॉक किए हुए वो उसे मजीद क्लॉग कर block। देता है। इसीलिए ये खास मेरी इंस्ट्रक्शन होती है अपने हर पेशेंट को कि आपने ऑयलिंग नहीं करनी। सही। अच्छा। ऑयलिंग करनी ही नहीं है, जब तक कि मैं आपका डैंड्रफ ट्रीट कर रही हूँ तब तक आपने ऑयलिंग नहीं करनी। फिर वो बालों में वो झड़ती है, आपको लाइक वो पर्सनालिटी आपकी डिस्ट्रॉय होती है, आपका कॉन्फिडेंस शेक करती है वो। हाँ। मेरे तो कंधों पे पड़ी हो ना जी सिकरी, मुझे कोई कह गया तेरे मुंडे तक, मैं कहना मैं तो मरी तो आया बर्फ पे ही। हाँ, ये भी एक अच्छा सही है। टोटका साबित हो सकता है कि आप ये कह दें कि बर्फ पड़ी है। बट इसके लिए हमेशा ये होता है कि नंबर 1 आपने तेल नहीं लगाना, नंबर 2 ये कि जिसको भी डैंड्रफ है वो डेली अपना हेयर वॉश जरूर करेगा। अच्छा। सही। क्योंकि डैंड्रफ की वजह से सीबम आता है, सीबम आपकी स्किन को ब्लॉक कर देता है, जो पोर्स होते हैं उन्हें क्लॉग कर देता है। अब ये ब्लॉकेज की वजह से आपका जो सर है वो ग्रो नहीं, आपकी जो बाल हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, हाँ। शाइनिंग खत्म होती जा रही है, हाँ। टूटना शुरू हो गए
हैं तो प्लीज ये खास इंस्ट्रक्शन है कि नो ऑयलिंग बट डेली वॉश। सो काफी हद तक आपको निजात मिल जाएगी। ओवर द काउंटर बहुत सारे शैम्पूज हैं जो कि रिनाउंड हैं, जिन्हें डैंड्रफ के लिए कहा जाता है, एंटी डैंड्रफ। बिल्कुल एंटी डैंड्रफ। आप अगर हल्की फुल्की डैंड्रफ है तो उससे निजात पा सकते हैं कुछ एहतियात करके। अच्छा, जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं उसमें वो बेसिकली एंटी फंगल होते हैं? वो एंटी फंगल होते हैं, अच्छा, बट वो प्योरली मेडिकेटेड नहीं होते, जो कि कॉस्मेटिक बेस्ड है, जो कि ओवर द काउंटर मौजूद है। बट अगर ऑन प्रिस्क्रिप्शन आप डॉक्टर की हिदायत से जो एंटी डैंड्रफ लेते हैं वो प्योरली इस तरह की फॉर्मुलेशन में होते हैं कि जिनका काम ही डैंड्रफ को डिस्ट्रॉय करना है। तो आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एक तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू हफ्ते में 2 से 3 मरतबा जरूर इस्तेमाल करें। सही। नंबर 2, आपने करना ये है कि कैस्टर ऑयल को और नारियल के तेल को, अच्छा, ठीक है, ये दोनों मैं रिकमेंड करती हूँ। हफ्ते में सिर्फ 1 मरतबा आपने उसको नीम गर्म करके अपनी स्कैल्प में लगाना है और आधे घंटे तक लगा रहने देना है, और बहुत ज्यादा भी है तो 2 घंटे, इससे ज्यादा नहीं लेकिन होना आप चाहिए। अभी कह रही थी कि ऑयलिंग नहीं करनी वो चाहिए। ऑयलिंग नहीं करनी सर, जो पूरी रात लगा के रखते हैं, जो अच्छा, सारा दिन ऑयल लगाते हैं, अच्छा, डेली ऑयल लगाते हैं, है। शावर के बाद भी 1 तो मरतबा ये ऑयल जो आप लगाते हैं, अरिंड का तेल या कैस्टर ऑयल कह रही हैं, जी, ये और कैस्टर नारियल ऑयल का, और नारियल नारियल का ये तेल। बराबर मिकदार में लेके मिक्स बिल्कुल, कर लें बिल्कुल, और 2 घंटे के लिए लगा के रखें छोड़ दें। हाँ और जी, घर में ही रहें। हाँ जी, हाँ, घर में ही रहें, बाहर ना जाए वरना फिर मसले मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो इन दोनों ऑयल को आप हफ्ते में सिर्फ 1 मरतबा मैक्सिमम 2 घंटे के लिए लगाएंगे और उसके बाद किसी भी एंटी डैंड्रफ ठीक। शैम्पू से वॉश कर लें। इससे भी काफी हद तक आपके बालों से डैंड्रफ चली जाएगी। तो मैं एक टोटका बताने लगी हूँ, उस टोटके को भी आप घर में बैठे कर सकते हैं। उसमें होता है हमारे पास अंडे की जर्दी, और सही। उस अंडे की जर्दी में आपने मिक्स करनी है ग्लिसरीन 2 चम्मच, ठीक है। उन दोनों को मिक्स करके वीक में 2 मरतबा आप इसका मास्क अपनी स्कैल्प में लगा सकते हैं, और उससे आपको क्या फायदा होगा, आपकी जो स्कैल्प की स्किन है वो अच्छा, अंडा मॉइस्चराइज जो लेना है आपने वो बॉयल है या ऑमलेट? खागीना लेना है सर। खागीना, ये तो खागीना बड़ा क्या होता है? मुश्किल आपने लफ्ज हाँ, बोला। ये उर्दू का नाम है, हाँ, हाँ, और पता जो है मुझे। उर्दू स्पीकिंग है वो जानते हाँ, हैं कि खागीना खागीना कहते हैं। बेसिकली वो एक ऑमलेट की बहुत अच्छी सी फॉर्म होती है, हाँ। जिसे खागीना कहा जाता है, लेकिन हाँ। प्योरली ऑमलेट नहीं अंडे को होता। बेड़ा गर्क कर दिया जाए ना, फेंट फेंट के पकाते हुए भी और पकाने से पहले, तो खगीना बन जाता है। हाँ, वही वो खागीना। तो नहीं ना पता क्या, जब आपने उसके अंदर अपना ग्रेसिल लानी और उसके बाद अंडे की जर्दी मिला के सर पे लगानी, फिर चूल्हे ते कोल नहीं जाना। एवं बीवी ने फड़ के सरा जब इंज कीता ना तो सिर ते आमलेट बन गया। तो बीवी ਤੁਸੀਂ तो ਆਪਣੇ पहले ही मौके की तलाश में ਤਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਮਲੇਟ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਲੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ। तो इन तीनों में से आपने कोई नहीं लेना, खागीना भी नहीं, ऑमलेट भी नहीं और बॉयल भी नहीं। अच्छा, कच्चा आपने अंडा कच्चा अंडा लेना है और कच्चे उसकी अंडे की। जर्दी लेनी है सर, हम्म। और Raw उसे मिक्स material। करना है ग्लिसरीन के साथ। तो ये भी एक टोटका है डैंड्रफ के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ड्राइनेस की बात हो रही है तो एक ये भी बड़ा सवाल होता है कि सर्दियों में आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए या गर्म पानी से नहाना चाहिए? एक्चुअल किस पानी से ਜਾਂ नहाना ਨਹਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ चाहिए। तीसरा ऑप्शन मैं कहने लगी थी कि ये तीसरा ऑप्शन नहाना ही नहीं नहाना चाहिए, ही तो नहीं ज्यादातर चाहिए। लोग तीसरे ऑप्शन को चूज तीसरा ऑप्शन करेंगे। ज्यादा अच्छा। हाँ, बेसिकली क्या है कि ठंडे पानी से तो देखिए इतने वेदर में पॉसिबल नहीं होता, वो तो ना नहाने वाला ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल लेकिन ऐसा बहुत ही है। सारे लोग इसमें भी ऐसे हैं जो ठंडे पानी को चूज करते हैं नहाने हाँ, के लिए, नहाते सिर्फ हैं। ठंडा या हाँ, ठंडे हाँ, से बिल्कुल आदत नहाते होती है। हैं। हाँ जी, लेकिन इसका तरीका ये होता है कि आपने नीम गर्म पानी का इंतखाब करना है नहाने के लिए। अपने ड्यूरेशन को नहाने के आपने 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं रखना, अच्छा। क्योंकि गर्म पानी से नहाते हुए ना हम ये भूल जाते हैं कि आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, हाँ। और वो जो हॉट बाथ शावर लेते हैं लोग, हम्म। शावर का ड्यूरेशन कम रखेंगे आप और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, ना हाँ। ठंडा हो ना बहुत ज्यादा गर्म हो। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। आपको तो ऑलरेडी पता है कि 4 ऑप्शंस होंगी, एक आपने सिलेक्ट करनी है। मैं 5 कर लेती हूँ हमेशा। हाँ। सवाल ये है कि अपनी शादी पर खूबसूरत नजर आने के लिए कौन सा काम लाजमी करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, रिश्तेदारों की नजर से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर 3, अच्छा फोटोग्राफर हायर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, नीयत साफ कर लेनी चाहिए। नंबर 2 ही कहेंगी वो। डेफिनेटली नंबर 2, लेकिन इसकी जरूरत ना मुझे है, ना विकी साहब को है, ना सर को है। सर आपको भी नहीं है ना नहीं नहीं जरूरत? नहीं नहीं मुझे तो शदीद है। आप ऑन एयर बताइए। बहरहाल नंबर 2 मेरा आंसर है डेफिनेटली आपको, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज ऐसी है नियत साफ करने के अलावा जिसमें अगर आप नियत साफ कर लें तो शायद आपके चेहरे पे नूर आ जाए, हाँ, वरना ये कि डर्मेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें। सही। वैसे फोटोग्राफर वाला ऑप्शन भी अच्छा था, हाँ, कुछ ना करें सिर्फ फोटोग्राफर को हायर करें। अच्छे को। हाँ, सही है। जिसके पास ढेर सारे फिल्टर हो।